16 कारण भाए तीर्थंकर जे भये, हर से इंद्र अपार मेर पर ले गए। क्या कहा है? 16 कारण भाए तीर्थंकर जे भये। जो 16 कारण भावनाओं को भाकर तीर्थंकर होते हैं, उनके अभिषेक करने के लिए इंद्र आते हैं और कहाँ पर ले जाते हैं? मेरू पर, और हर्ष करके अभिषेक करते हैं, आनंद मानकर अभिषेक करते हैं। उनकी भक्ति में ऐसे विभोर हो जाते हैं कि सच पूछो उन्हें ख्याल नहीं रहता है कितने पहरों तक वो भक्ति करते हैं, नृत्य करते हैं। नवजात शिशु को इंद्राणी जब देखती है तो क्या हर्ष से विभोर हो जाती है। धन्य तुम्हारी ये औदारिक दशा, जो परम औदारिक होकर इसी भव से विगत देह हो जाओगे। धन्य तुम्हारी परम दशा। एक असंयमी है, अभी बच्चा अभी जन्मा है, लेकिन उसके प्रति कितनी तीव्र भावना हो रही है। ये भावना भवनाशनी होती है। और कहा है कि तीर्थंकरों के नवन जलते भये तीर्थ सर्वदा। तीर्थंकरों के नवन जहाँ पर होते हैं वहाँ तीर्थ हो जाते हैं। वो पत्थर के मेरू बड़ी बात नहीं है। बड़ी अच्छी बात कही है कि मानस स्तंभ कोई बड़ी बात नहीं कि मानस स्तंभ है, लेकिन मानस स्तंभ में वो प्रतिमाएं विराजमान होने से मानस स्तंभ हो जाता है। इसी प्रकार से मेरू अपने आप में तीर्थ नहीं है, लेकिन तीर्थंकरों का नवन होता है, और वो नवन हमारे लिए पाप प्रक्षालन का कारण बनता है, पुण्य प्रशस्त पुण्य के लिए कारण बनता है। इसलिए कहा है कि जो 16 कारण भावना भाते हैं, दर्शन किसी को भी प्राप्त हो जाता है। सम्यक दर्शन चारों गतियों में प्राप्त हो सकता है, लेकिन दरस विशुद्धि भावना नहीं हो सकती है। दरस विशुद्धि भावना के लिए तो मनुष्य जन्म पाना पड़ेगा, और उसमें भी बहुत विशुद्धि बनाना पड़ेगी। जन कल्याण की नहीं, जन जन के कल्याण की भावना बनानी पड़ेगी। हम लोग पढ़ते हुए दरस विशुद्धि, जाको दरस विशुद्धि होई ताके आवागमन ना होई। कहते आवागमन नहीं हो गया। आवागमन तो होता रहता है, लेकिन आने के बाद गमन नहीं हो, वो आवागमन से मुक्ति है। आज संसारी प्राणी आता भी है और जाता है, जन्म जन्मांतर तक हर पर्याय धारण करता है। आचार्यों ने कहा कुतवाली दिन 4 वही, फिर खुरपा और जाली। 4 दिन के लिए मनुष्य जन्म मिलता है, फिर वही नारकी जैसा जीवन। और आज तो मनुष्य भी नारकियों से बदतर जीवन जी रहा, क्योंकि जीवन हर नरक बन गया है। और उसके कारण मेन कारण है कोई परिवार नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है, किसी का कोई दुर्व्यवहार नहीं है, हमारे अंदर की कमजोरी है। आज हम जन कल्याण की भावना बनाते हैं, लेकिन जनता को अपने समान बनाने की भावना नहीं बनाते हैं। हम जन कल्याण का मानस नहीं बनाते हैं। योजनाएं बनती तरक्की की, लेकिन हल नहीं होती हैं, क्योंकि साफ है जाहिर की मिलावट, विचारों में मिलावट है, विचारों में मिलावट है। रहा कुछ भी नहीं सच्चा कि यहाँ बीजों में मिलावट है। क्यों? इसीलिए कहा है, आचार्य कहते हैं दर्शन विशुद्धि होना बहुत बड़ी बात है। सम्यक दर्शन होना परिणामों की विशुद्धि है, लेकिन दर्शन विशुद्धि पाना परम परिणामों की विशुद्धि है। परम कोई बिरले जीव दर्शन विशुद्धि भावना को भा सकते हैं। और एक दर्शन विशुद्धि हो जाए तो आपको पता है अंत की और 15 भावनाएं अपने आप हो जाती हैं। क्योंकि जिसके अंदर विश्वास है, जिसके अंदर अपनी आत्मा को, जैसी सबकी आत्माएं दिखती हैं, जिसको जीव तत्व दिखता है, वो कांक्षा किससे करेगा? वो किसकी कांक्षा करेगा? उसे तो परमात्मा तत्व प्राप्त हो गया, और वो आकांक्षा नहीं करेगा। और उसके बाद वो किस पर शंका करेगा? आपने देखा होगा सम्यक दर्शन होता है, वो भी संकादिक दोषों से रहित होता है, मद से रहित होता है, मूर्ताओं से रहित होता है, और सच पूछो 25 दोषों से रहित होता है। दोष रहित गुण सहित सुदीजे, सम्यक दर्श सजे हैं, चारित्र मोह बस लेस न संयम पे सुरनाथ जजे। क्या कहा है दौलत राम जी ने कि चारित्र मोह के बस से सम्यक दर्शन तो है, लेकिन चारित्र नहीं है, फिर भी उसकी चर्या ऐसी है, वो आत्म परिणामों को जानता। तो 8 गुण उसके अंदर सहज प्रकट होते हैं, शंका नहीं। किससे शंका करेगा? वो तो जानता है कि दुनिया में कोई किसी का बिगाड़ नहीं कर सकता है, मेरा भी कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। क्योंकि जान भी से भी मार दे तो क्या होगा? ये देह तो हमेशा मरना है, इस देह को तो विघटित होना है, आत्मा कभी मरता नहीं। इसलिए उसे शंका नहीं है, आकांक्षा नहीं है। क्योंकि पदार्थ जो मिलते हैं, जो दिखते हैं, जो जड़ पदार्थ होते हैं, वो मिलते और बिछुड़ते हैं, उसकी पर्याय उत्पन्न होती हैं और नष्ट होती हैं। यहाँ बेटा हुआ था, बेटा भी एक दिन बाबा होकर मर जाता है। आप एक दिन बच्चे के रूप में आए थे और बूढ़े होकर मर जाएंगे। क्योंकि कहते क्या क्या कारनामे कर गए,
जन्म लिया, पढ़ाई की, नौकरी की, पेंशन ली और मर गए। इतना से काम के लिए आए थे क्या कि नौकरी ली और पेंशन ली और बच्चे नाती पोते देखे और लोग कहते सब देख के गए। हमने कि कहाँ देख कर गया? अरे मूर्ख, जो देखने आया था वो तो देख कर ही नहीं गया, जिसके लिए 84 लाख योनियों में भीख मांगी थी कि मुझे एक बार मिल जाए, बस एक बार मिल जाए। और यहाँ आकर वही राग देश तेरी मेरी कथाएं, पाप कथाएं, भी कथाएं, और सोचता स्वर्ग चले जाएंगे। मुट्ठी भर चावल चढ़ाने के बाद कोई स्वर्ग नहीं जाता है, वरना सारे गोदाम वाले स्वर्ग चले जाते। मुट्ठी भर चावल भगवान के सामने चढ़ाने से क्या होगा? अरे चढ़ाना है उनके पास तो अपनी जो आज तक की मान्यता है, जन्म जन्मांतर की मान्यता है, उन्हें चढ़ा दो, उन्हें दे दो, परमात्मा के दरबार में दे दो। सिर्फ चप्पल जूते मत उतारो, अपनी दुर्भावनाएं भी उतार कर जाओ। वही कसाय वही कतरनी, चले अंदर कतरनी तो, चले अंदर कतरनी तो, करे क्या हाथ की माला। और हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। मंदिर में औरतें देखो, मंदिर में बैठी होंगी, क्या कर रही है, कौन के यहाँ क्या आया, क्या दिया, क्या पहना, कैसी शादी हुई, ये सब चर्चाएं मंदिर में कर रहे हो। अरे मंदिर में सोचो हम कब तक घूमेंगे, कितनी जगह घूम आए, कितनी जगह हमने सब कुछ अपना बनाया, सब कुछ छोड़ दिया। यदि मंदिर में बैठने वाले भी, कभी कभी तो महिलाएं कहती सब काम पूरे करना है, एक काम की तरह तुम्हारा धर्म का काम भी हो गया। जैसे तुम नहा लेते हो, खा लेते हो, ऑफिस जाते हो, बच्चों को टिफिन तैयार करते हो, ऐसे ही एक मंदिर की पूजा की द्रव्य की थाली तैयार करके मंदिर में चले जाते हो। कब पूजा होती है, कब अंत हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की छाया। रोज पढ़ लेते हो वही मृग तृष्णा, वही सुबह उठकर शाम तक अपने अपनों के गीत गाते रहते। सोच कर देखना, ये अपनों के गीत कब तक गाते रहोगे? अपनों के गीत गाते गाते तुम्हें कब मुक्ति मिलेगी, कभी सोच भी नहीं सकते हो। इसलिए अपनों के गीत गाना बंद करो, अपना जो था उसे पहचानो। अपना बच्चा भूखा पड़ा है और तुम दूसरों के बच्चे पालने जा रहे हो। हमारी आत्मा कराह रही है, रो रही है, और कितनी गतियों में घुमाओगे, कितनी बार मुझे त्रासदी दोगे, कितनी बार मुझे भूख प्यास जन्म मरण के दुख सहाओगे, कितने बार रहूँगा, किस किस के लिए रहूँगा। काश एक बार अपने लिए झांक लिया होता। सबकी तरफ झांका, कौन क्या कर रहा है, ये सब करते रहते हैं। और जो ये सब करते रहते हैं, समझ लेना वो महाव्रती भी हो जाएंगे तो भी देवगति में व्यंतरों में जाएंगे और उनकी दुर्गति होगी। आचार्य तो कहते हैं सम्यक दर्शन के बिना तो 12वें स्वर्ग तक का जीव एक इंद्रिय में आकर पैदा हो जाएगा। सोच कर देखना, कहाँ हम पड़े हुए हैं। हम स्वर्गों नरकों में इतने इतने समय तक रहे हैं, उसके बाद भी आज सब भूल गए। हमारी विस्मृति हो गई, दुखों के पहाड़ हमने इकट्ठे किए थे और फिर जमीन पर आ गए। जैसे तैसे कोई पुण्य किया होगा, कर्म योग ते नरगति लहे, कर्म योग से हमने मनुष्य गति पाई है। लेकिन वही छोटे मोटे हिसाब लगाने में लगे हो, वही मकान, वही दुकान, वही बच्चे, वही परिवार, और इसकी भी चिंता। कर्तव्य करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कर्ता बनना बहुत बुरी बात है। तो आचार्य कहते हैं जिसे एक बार सम्यक दर्शन हो जाए वो वास्तव में कभी किसी कांक्षा किससे करेगा, कोई कांक्षा नहीं है। अंजना और इतना सीता आदि सबसे कितने बड़े बड़े प्रलोभन दिए, लेकिन उन लोगों ने कोई प्रलोभन स्वीकार नहीं किए। यहाँ तक सीता ने तो राम के प्रलोभन को भी ठुकरा दिया था। राम ने प्रलोभन दिया था कि मैं तुम्हें पटरानी बनाऊंगा, उसने कहा कि बहुत देख लिया, अब कोई पद नहीं चाहिए मुझे, और कोई कांक्षा नहीं करेगा, और किसी से गिलानी क्या करेगा, क्योंकि पदार्थ का तो स्वभाव ही ऐसा है। स्वभाव तो अशुचो का है, रत्नात्रय पवित्र थे, स्वभाव से अशुद्धि है दे, लेकिन रत्नात्रय से पवित्र हो जाती है। और वो उसी पवित्रता की बात करता है, वो साबुन नहीं लगाता है, वो तो अपने निर्मल परिणामों का साबुन लगाता है, जो कसायों की धूल मिट्टी झड़ जाती है, निकल जाती है। और कहते हैं वो मूर्ता कैसे लाएगा, वो पत्थरों को, पेड़ों को, गाय जानवरों को कैसे पूजेगा, वो तो परम तत्व के आराधक हो गया, वो दूसरे जीवों को कैसे पूजेगा। इसलिए इतनी विशुद्धि हो जाती है, क्योंकि 4 अंग, 8 अंगों में से 4 अंग बाहर से हैं और 4 अंग भीतर से हैं। 4 के लिए कोई अवलंबन चाहिए, किसी से शंका, किसी से आकांक्षा, किसी की अपेक्षा, किसी से आपको ग्लानि आदि करना तो कोई चाहिए, लेकिन 4 अंग अंतरंग के हैं। वो किसी की गलती को छुपा देगा कि गलती तो पर्यायजन्य थी, इसको क्या बताना। किसी से भी वो
कोई गलती हो जाएगी उसे छुपा देगा, कोई गिर जाएगा उसे उठा लेगा, और कहा है कि वो अपने दोषों को छुपाएगा। अपने दोषों को छुपाएगा का मतलब अपने गुणों को भी, अपने दोषों की आलोचना करेगा, बता देगा, दोषों को छुपाएगा नहीं, छुपा देगा। गुरु के समक्ष निंदा आलोचना कर लेगा, और दूसरों के दोष होगा तो दया परिणाम आएगा, करुणा परिणाम आएगा। आपने देखा होगा आपका बेटा बेटी कोई गलती कर दे तो आप कहते बच्चे ही तो है सुधर जाएगा, बच्चे ही तो है सुधर जाएगा, और दूसरा क्या करेगा, बोले इतनी बड़ी हो गई इसको ये भी नहीं आता है। सोच कर देखना, यही तुम्हारा भी मिथ्यात्व का प्रमाण पत्र है। और ऐसा व्यक्ति स्थिर कर देगा, कोई च्युत हो गया उसे स्थिर कर देगा, उसके पोस्टर नहीं निकालेगा, उसकी बदनामी नहीं करेगा, उसे समझाएगा मनाएगा, और नहीं होगा तो मध्यस्थ हो जाएगा। और ऐसा व्यक्ति अपनी आत्मा की प्रभावना करेगा तो जगत की प्रभाव अपने आप हो जाएगी, आत्मा प्रभाव नहीं हो। कहते हैं रत्न तेज से सतत में आत्मा प्रभाव नहीं हो, कि आत्मा की प्रभावना करो तो बाहर की प्रभावना अपने आप हो जाती है। धर्मात्मा व्यक्ति की कोई क्रिया ऐसी नहीं होती है जिससे आप प्रभावना हो। तो आप सबकी प्रभावना हो, आप लोग भी इसी जन्म में सम्यक दृष्टि क्या क्या बनता है आपको आगे बताएंगे। तो आप लोग यदि सम्यक दृष्टि बनना चाहते हो तो अभी से सारे दोषों को हटा दो, और दूसरों के दोषों को हटाते हटाते धोबी का काम करते करते तो, और कहते हैं आप लोगों ने आज तक वो काम किए जो नगर पालिका वाला करता, बहुत किए, ट्रकों बंदा कचरा दूसरों का फेंका है। एक बार अंदर झाँक लो, जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली, जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली, जीवन में उसने बड़ी बात कर ली। हजारों मंजिलें मिलती हैं राही जिंदगानी में, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। समंत्र भद्र स्वामी बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि सम्यक्त से श्रेष्ठ कोई जगत में चीज़ नहीं है, और मिथ्यात्व से निकृष्ट चीज़ जगत में कोई नहीं है। लेकिन कुंद कुंद स्वामी दूसरी बात कहते हैं कि पंचम काल में और हुंडा सर्पणी काल में सम्यक्ति जीव तो गिने चुने मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे, और पापी जीव की बहुमार होगी। पापी जीव बहुलता में मिलेंगे। आप देखिए रोज़ धर्मात्मा तो 2-4 दिखते हैं, फिर भी लोग कहते कितने धर्मात्मा हैं, क्योंकि जब आपको प्यार होता है जिससे वही चीज़ दिखती है। आप देखना घर में तकरार होती है और लोग कहते हैं हम राग द्वेष नहीं करते, हम नीति न्याय की बात करते हैं, लेकिन जिसके प्रति आप कहते हैं इनके पीछे पड़े रहते हैं, इनके पीछे पड़े रहते हैं, जिनके आप कह रहे हैं ये पीछे पड़े रहते हैं उनसे द्वेष है, और जिनके पीछे पड़े रहते हैं उन्हें ना राग है आपको। और जब आप कभी कभी कहते हैं इनकी तरफ तो मुंह उठा कर भी नहीं देखते हैं, इसका मतलब आप जिनके लिए कह रहे देखते नहीं हैं उससे दुश्मनी है, और जिनके नहीं देखते हैं उनसे आपको प्यार है।